स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको। आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या चीज। देखो, अभी तक जो पढ़ाया वो हमने आपको पढ़ाया डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की थोड़ी सी थ्योरी बताई थी शुरुआत में, लेकिन आज हम आपको उसका डिटेल पढ़ाएंगे और बताएंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है ना, समझ जाएंगे और बहुत इजीली आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। बस वीडियो पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चलते हैं टॉपिक के साइड। बताएं पहले सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो, बहुत सिंपल सी एक तो पहले तो थ्योरी समझ लो कि जो डबल में नहीं होगा इसका मतलब वो सिंगल में होगा। ये तो बात रही ऐसी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, जो छोटे बिजनेस होते हैं, है ना, जैसे शॉप है छोटी सी या फिर हमारा छोटा बिजनेस है, उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम में अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो उसमें वो बहुत लेंदी प्रोसेस है ना। पूरा लेंदी, पहले आप जनरल एंट्रीज करेंगे, लेजर में आएगा, फिर लेजर से फिर पोस्टिंग, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस से उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। बहुत लंबा प्रोसेस है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं भाई, उन्हें किससे मतलब होता है, उन्हें सिर्फ मतलब होता है प्रॉफिट से। सही है ना, हम सब काम किस लिए कर रहे हैं, हम सब काम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं बस। तो उनको सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड उतना ही चीजें उसमें नोट कर ली जाती हैं, यानी कि सिर्फ उनका जो मेन मोटिव होता है वो रहता है कैश। कैश कितना है, कैश कितना चला गया, है ना। और उनके होते हैं पर्सनल अकाउंट बस। तो इसमें इसका मतलब जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं या फिर रियल अकाउंट्स होते हैं उसका कोई काम यहाँ पर होता ही नहीं है। जब उनका काम नहीं है तो काम हमारा बहुत कम हो गया यहाँ पे। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। छोटी सी डेफिनेशन इसकी देखो लिखी है हमने। इट इज ए सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट। सिर्फ कैश अकाउंट बनेगा, पर्सनल अकाउंट बनेगा। हमारा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये बनते हैं आर मेंटेन। और एक और चीज बता दें, ये यूनिफॉर्म भी नहीं होते, कन्वीनियंट है। आप जब मर्जी अब लिख लो अपने ट्रांजेक्शन। जैसे इसमें रहता है कि आपको हर दिन का ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपके पास, फिर उसको हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं, मंथ के बाद फिर आप एक साल में कन्वर्ट करते हैं, ईयरली हमारे अकाउंट मेंटेन होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही यूनिफॉर्मिटी होती है कि आपको यहाँ लिखना है, आपको वहाँ लिखना है। आपको सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नोट करते जाने हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना, हमें निकालना है अपना प्रॉफिट। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हमने ये डेफिनेशन लिखी है तो इस डेफिनेशन से अब आपको इसके फीचर्स क्लियर हो गए कि ये सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है, इसमें यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल नहीं होती है ना। फिर आप कहोगे भाई कुछ ना कुछ तो हम बनाते होंगे अपना ये चेक करने के लिए। हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है। जैसे हम उसमें बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ऐसे ही इसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वैसे ही सेम बिल्कुल, है ना। बस बैलेंस शीट बहुत वाइडर एक कॉन्सेप्ट है और ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, इतना देख लीजिएगा। बाकी बैलेंस शीट जैसे बनती है लायबिलिटी साइड एसेट साइड, सेम इसमें भी हम लायबिलिटी साइड और एसेट साइड्स को बना देते हैं, लेकिन हम करते किस लिए हैं, सिर्फ हम करते हैं अपने प्रॉफिट को पता लगाने के लिए। एक्सपेंसिव नहीं होता ना, इसलिए लोग इसको यूज कर लेते हैं बहुत आराम से। कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम का कोई वो वही बताया ना, आप जब आपको हो आप अपना बना के रख लो। लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है इसमें। एक तो ये इनकम्प्लीट है, ये इसे इसलिए इसका तो नाम हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ये इनकम्प्लीट है ना। बाकी चीज़ों को आपने नहीं देखा, आपने रियल अकाउंट्स को नहीं देखा, आपने नॉमिनल अकाउंट्स को नहीं देखा, तो ये इनकम्प्लीट है और अनसाइंटिफिक है। इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, है ना ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अच्छा, कितनी चीज़ें आपकी ट्रू आपके फर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कितना सच है। अच्छा, दूसरी रेक्टिफिकेशन की भी गुंजाइश नहीं रहती कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम उसे सही कर सकें। ठीक है। अच्छा, हमने बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में भी डिफरेंसेस हैं। बैलेंस शीट में देखो, आपकी दोनों साइड आपने बना रखी होंगी, बैलेंसेस मैच होते हैं। इसमें आपके बैलेंसेस मैच नहीं होंगे, क्योंकि बैलेंस जो बचेगा आपका, है ना, वो आपकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है। इसमें बैलेंस शीट आप बनाते हो एकदम एक्यूरेट अमाउंट होती है, इसमें कुछ अमाउंट एस्टिमेटेड भी होते हैं। समझ गया। बैलेंस शीट बनाते हैं आप किसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट, पहले ट्रेडिंग अकाउंट देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं।
यहाँ पर तो हमने कुछ बनाना ही नहीं है, बैलेंस शीट से डायरेक्टली हमें क्या बनाना है, हम बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं, हम बैलेंस शीट ही बना रहे हैं प्रॉफिट को पता लगाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एक, जैसे अगर हमें एक फॉर्मूला बनाना चाहें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, तो जैसे हम बना सकते हैं बहुत आराम से, सेम वही जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते थे, इसमें डेटर्स आएंगे, और एसेट्स आ जाएंगे सारी, कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं और आपका लोन आ जाता है, ठीक है। और जब हम इसको बंद कर देंगे यहाँ से, तो ये जो बैलेंस आएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगी आपकी कैपिटल। समझ गए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के हिसाब से हम यहाँ पर कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए इतनी मेरी बात को। चलते हैं अब हम इसमें बताएंगे आपको, यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसके लिए एक स्टेटमेंट बना देते हैं हम यहाँ पर, और उसके रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस करा देते होंगे आपका, बहुत सिंपल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये परफॉर्मा है आपका, है ना, एक फॉर्मेट पहले हम देखो सिखा दें कैसे बनता है। क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन, क्लोजिंग कैपिटल आपकी किस में होती है, आपकी बैलेंस शीट में गिवन होती है हमेशा। क्लोजिंग कैपिटल आपको कहाँ मिलेगी, आपकी बैलेंस शीट में। पहले क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, जो भी पूरे साल में ड्रॉइंग्स किया हुआ हो उसे आप ऐड कर दो। उसमें से हम क्या लेस करेंगे, अगर एडिशनल कैपिटल कोई भी इंट्रोड्यूस की गई है तो उसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे। तो आपका क्या है, आपका कैलकुलेट हो जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। बस उसमें से हम ओपनिंग कैपिटल अपनी लेस कर दें, आपका क्या कैलकुलेट हो गया, प्रॉफिट। समझ आ गई, है ना। क्या ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है जो हम अपनी बैलेंस शीट में यूज करते हैं। बैलेंस शीट में आप लिखते हो कैपिटल, लिखते हो, उसमें फिर क्या करते हो, नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। समझ रहे हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स को लेस कर देते हैं, ठीक है ना, है ना। तो फिर हमारे क्या निकल के आती है, हमारी आ जाती है वहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल हमारी कैलकुलेट हो जाती है। समझ में आई, याद आ गया, हाँ याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया आपको। बस उसी फॉर्मूले को यहाँ रख दिया गया ऐसे करके, है वही चीज़ सेम टू सेम, कोई भी अंतर नहीं है कैसा भी। उसमें हम क्या करते थे, देखो फिर ध्यान देते थे, छोटा छोटा सा वहाँ पे क्या लिखते थे हम, कैपिटल लिख दिया हमने, ओपनिंग कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल में हमने क्या ऐड किया, नेट प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया, माइनस हमने ड्रॉइंग्स कर दी, ठीक है। तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाता था, क्लोजिंग कैपिटल हमारी कैलकुलेट हो जाती थी, क्लोजिंग कैपिटल। अभी यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, ये ले लिए हमने, तो फिर हम इसका मतलब ड्राइंग्स जो हमने माइनस की थी, ड्राइंग्स हमारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और कैपिटल, ये जो ओपनिंग, ये जो हमारी कैपिटल थी ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है इसे भी लेस कर देंगे। जब इन सब कुछ चीज़ों को लेस कर देंगे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। इसी को चाहिए, वही फॉर्मूले को चेंज कर दिया। समझ गए ना। तो फॉर्मूला याद करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसी से बन रहा है, इसी से ही प्रिपेयर हो रहा है। समझ गए आप। चलो और समझाएं, एक ये छोटा हमने क्वेश्चन लिख दिया अभी विदाउट इन्फॉर्मेशन, छोटा समझाने के लिए। ये ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी कि एडिशनल कैपिटल, कैश इन हैंड, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, क्रेडिटर, ड्रॉइंग्स, डूइंग द ईयर, इतनी चीज़ें दे रखी हैं हमको। कैपिटल हमें दी है ओपनिंग, और हमें कौन सी कैपिटल चाहिए, यहाँ पे शुरुआत करने के लिए क्लोजिंग। क्या करेंगे हम बना लेंगे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर देंगे तो हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल बैलेंस शीट जैसा बनता है, सेम बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें से हम बैलेंस शीट के आइटम निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो कैश इन हैंड किधर आता है, एसेट्स में, कैश इन हैंड कितना है, 6,500 रुपीज़ का, ये आ गया। डेटर्स हैं 24,700। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, और ये है 28,300 का है। फर्नीचर मशीनरी सब है, फर्नीचर हम शॉर्ट में लिख देते हैं जल्दी हो जाएगा, 12,000 का। मशीनरी है 30,000 की, मशीनरी कितना हो गया, 30,000 का हो गया, ठीक है ना। और फिर मशीनरी आगे पीछे आके क्रेडिटर्स इधर आएंगे,
क्रेडिटर्स हो गए हमारे 26,500 रुपीज। ठीक है, देखो सब सही हो गया हमारे। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1,1500। भाई बुक का क्वेश्चन है, हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको हमारा काम सिर्फ आपको समझाना होता है। 26,500 हम लेस कर देंगे, हमारी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 75,000। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट फिगर में आ गई, क्लोजिंग कैपिटल, और वो भी बैलेंसिंग फिगर है 75,000 रुपये। समझ आ गई। चलो अब इससे हम कब ना ये शुरू कर देंगे, यही बना लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हो गई हमारी 75,000 की। ठीक है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लिखी हुई है 16,000 रुपये की, ऐड कर दो 91,000। ठीक है, एडजस्टेड हो गए, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल हमारी लेस, ओ एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल तो हमने यहाँ पर लेस की ही नहीं, एडिशनल कैपिटल को लेस कर दें 10,000 का था, 91 और 10,000 ये लेस कर देते हैं तो आ जाता है 81,000 का। 81,000 में से ओपनिंग कैपिटल गिवन है 60,000 रुपये की, लेस कर दो, प्रॉफिट या लॉस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 21,000 रुपये। ये आ गया हमारा, यही हमें पूछा गया, बन गया हमारा क्वेश्चन। समझ गए, बिल्कुल वही है एकदम, कोई चेंजेस नहीं किसी भी तरीके के। ये फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आप अपनी कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखते थे। समझ गए, और ये हमारी बैलेंस शीट है, इसके बेसिस पर हम क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही रिप्रेजेंट होती है। समझ गए, क्लोजिंग से हम ओपनिंग बनाते हैं, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर देते हैं तो हमेशा वो ओपनिंग पर कैलकुलेट करते हैं, राइट, याद आ रहा है, बस समझ गए होंगे आप मेरी बात। चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं जो थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ होगा, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर आप कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए, बाकी तो ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो चलते हैं। आपके स्क्रीन पर आया हुआ होगा, और अब हम इस क्वेश्चन को एक आपको इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे हम बैलेंस शीट के क्वेश्चन करते थे ना, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ होता था, ऐसे ही वो क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। अब हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम एक सिंपल फॉर्मेट में बना लेते हैं, जो हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उस हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम में नहीं बनाता है, लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिफोर एडजस्टमेंट, हम इसको बिफोर एडजस्टमेंट लिख देते हैं यहाँ पर, बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, एक हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश इन हैंड हम ये बना रहे हैं, आपका बिल्कुल लेटेस्ट बनाएंगे 31 दिसंबर, जैसे जो भी ईयर आपको दे रखा होगा उन्होंने आपको जो है। अच्छा, कैश इन हैंड 2200 रुपये का, 2200 का नया वाला बना रहे हैं, इसलिए बैंक में कितना है शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आपको हमारा काम बताना है। उसके बाद डेटर्स दे रखे हैं 20,400 के, 20,400 का। उसके बाद आपका स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक आपका आ जाता है 18,500 रुपये का, 18,500 का स्टॉक। देन आ जाता है फर्नीचर, फर्नीचर आ जाता है आपका 15,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद स्कूटर भी उसने एक खरीदा है, स्कूटर बताया है उन्होंने, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 10,000। ठीक है, ये तो उसकी हो गई ड्राइंग्स। ठीक है, अच्छा लास्ट में उन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो एडजस्टमेंट में हम डाल देंगे, क्लियर है। चलो चलते हैं हम आगे इसमें। अच्छा स्कूटर हमारा लिखना पड़ेगा हमको, कितने का बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8,000 रुपीज़ का। ठीक है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने 10,000 रुपये निकाले हैं, 10,000 में से वो उसमें 8,000 रुपये स्कूटर के लिए खर्च कर दी, तो स्कूटर यहाँ पे आ जाएगा, वो ड्राइंग्स हो जाएंगी। समझ में आ गई। अब आ जाते हैं प्लांट एंड मशीनरी पर, प्लांट एंड मशीनरी ये हो जाती है हमारी 40,000 की। हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 40,000 का हो गया। और इधर क्रेडिटर्स लिख देंगे अपने,
ठीक है, ये हो गए हमारे क्रेडिटर्स कितने के, 22,300 रुपये की। तो जो हमारा बचेगा वो हमारी कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर, वो भी आएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन बिना किसी एडजस्टमेंट। ओके, ये हो गया हमारा 86,000 रुपीज़, क्योंकि हमने टोटल लगाया तो हमारा 1,08,300 रुपये का बन जाता है। समझ गए, बिना एडजस्टमेंट के है ये, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। बस जो इन्फॉर्मेशन हमको नीचे दे रखी है उसके बेसिस पे हमने ये एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पर हमारा प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा बना हुआ है, इसी में हम थोड़े से एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। कैपिटल एट द एंड ऑफ हमारा 86,000 की, ये तो हमारी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, चलो और है ड्राइंग्स। ड्राइंग उसने की है 10,000 रुपये की, लेकिन 8,000 रुपये तो उसने ऑफिस के लिए जो स्कूटर था उसमें खर्च कर दिया, तो ड्राइंग्स तो हमारी सिर्फ रह गई 2,000 की। 2,000 रुपये की ड्राइंग यहाँ ऐड कर दो, कितने की हो जाती है, हमारा 88,000 का हो जाता है। चलो 88,000 में अब क्या उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, कोई भी कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया। कैपिटल इन द बिगिनिंग उन्होंने हमको पता चल गई थी, वो हमारी कितने की थी, जो बैलेंस शीट में गिवन है 50,000 रुपये की, वो उसका मतलब हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी, वो 50,000 की यहाँ पे लेस कर देंगे हम, तो ये हमारा आ जाता है निकल करके 38,000। चलो ठीक है, बस अब इसमें हमें एडजस्टमेंट करना होगा यहाँ से, क्योंकि ये वो प्रॉफिट आया है जिसमें हमने कोई भी एडजस्टमेंट किसी भी तरीके के नहीं कर रखे हैं। ये आगे, लेकिन ये वाला प्रॉफिट अभी पता है हमने, ये प्रॉफिट हमारे एडजस्टमेंट से पहले। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखो क्या बोला है उन्होंने, ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर स्कूटर पर लगाना है 10% का, तो ये इस प्रॉफिट में से इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस हैं तो लेस हो जाएंगे, तो 2 डेप्रिसिएशन यहाँ पर बता देते हैं हम इसको। अब हमें करना है क्या है, 38,000 में से 38,000 में से हमको डेप्रिसिएशन लेस करने होंगे। फर्नीचर पे 1,500, स्कूटर भी 8,000 रुपये का था ना, 800 रुपये का डेप्रिसिएशन लेस हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला है बेड डेट्स हुए हैं हमारे 400 रुपये के ये, और उस पर 5% का वो भी लगाना प्रोविजन। 20,400 रुपये के डेटर्स हैं, 400 रुपये के तो पहले बेड डेट्स आ गए, ये हो गए बेड डेट्स। उसके बाद 20,000 रुपये पे प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपीज़ का, 20,000 पे 5%, सिंपल है, आपको इतना पता है। ठीक है, और आ जाता है यहाँ पर, और उन्होंने बोला है इसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपये की, नहीं दी गई, आपको पेड करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाती है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, वही रूल लगे हुए हैं, कोई चेंजेस नहीं है। 1 2 3 4 5, ये 4-5 चीज़ें हमने ऐड की, 12 13 5,700 रुपीज़ का, ये तो लेस कर दो इसमें से, समझ गया आगे। ये आ जाता है हमारा 32,300 रुपीज़ का, और ऐड हो जाएगा क्या चीज, जो हमारी इनकम है। इनकम हमारी क्या दे रखी है, इनकम हमारी दे रखी है प्रीपेड टू इंश्योरेंस है सेल, और कितने की 800 रुपीज़ है, इंश्योरेंस प्रीपेड, ठीक है 800 रुपीज़, 9 10 11, ये आगे 33, ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा ये नेट प्रॉफिट, जो आफ्टर एडजस्टमेंट कहा जाएगा, यही बनेगा ऐसे का। 38,000 ना हो करके ये एडजस्टमेंट, आप पहले ये एक्सपेंसेस जो है वो लेस कर देंगे, और ये जो हमारी एक इनकम हो गई ये ऐड कर रखो, फिर हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। रूल यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद हमको एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होता है, जो आफ्टर एडजस्टमेंट बनाया जाता है। बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं एडजस्टमेंट के बाद, ऐसी बनानी पड़ेगी, वो और हम लोग को बना देते हैं यहाँ पर, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बैलेंस शीट बनाएंगे, इसके बाद अब हम यहाँ पर सब कुछ दे देंगे। सैलरी हमारी कितनी आउटस्टैंडिंग आई थी ना, शायद 2,000 रुपये की ना। अच्छा, क्रेडिटर्स हमको पता ही है, ये लिखे हुए 22,300 रुपये के। ठीक है, अच्छा कैपिटल ले लेंगे हम अपने, कैपिटल हमारे पास थी ये एक 50,000 की थी, 50,000 में हमने नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हमारा है 33,100 का, और इसमें से ड्राइंग्स जो है वो लेस कर देंगे 2,000 रुपीज़ की, आ जाएगा हमारा ये 81,100, ये आ गया।
समझ आ गई? ठीक, बस इधर साइड से तो सारा वही है जो उन्होंने दे रखा है। छोटा छोटा हम लिख देते हैं सारा। कैश 2200 रुपये का, बैंक 4200 रुपीज़ की है। फिर डेटर्स हैं जो लेस करके हम दिखाएंगे। बैड डेट्स जो हुए थे 400 के और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 के, दोनों को लेस कर देंगे 20,400 में से, तो भी 19,000 का आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया है हमने, आप शो कर देना। स्टॉक 18,500 का। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमारा हुआ था, जो हमने दिखाया है यहाँ पर 800 रुपीज़ का। फर्नीचर डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे, 1500 रुपये का डेप्रिसिएशन लेस कर 13,500 रुपये का। और स्कूटर डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा 7,200 रुपये का, बहुत सस्ता स्कूटर है। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज़ की आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, हम टोटल लगा देंगे दोनों का 1,05,400 और 1,05,400। भाई कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ है क्या नहीं समझ में आया? आया ना समझ में? गुड, वेरी गुड। चीज़ समझ में आ जाती है बच्चे, उसी का उसी में ही है, कोई चेंजेस नहीं है किसी भी तरीके का। अगर इससे पहले कि आपको फाइनल अकाउंट्स क्लियर हो गए होंगे तो ये आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका कन्वर्जन भी कर दिया जाता है। कन्वर्जन, अब ये क्या कह रही है मैम? तो सिंगल एंट्री को हम डबल एंट्री में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, है ना? कैसे बनाते हैं? इसी से ही हम बना देंगे डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इसी से बन जाते हैं सारे अकाउंट। कैसे बनेंगे उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके कन्वर्जन के साथ। इसको आप रिवाइज करें, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। अच्छा लगे तो भी बताएं, मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम मेरे बच्चों को समझ तो आया कुछ भी चीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।